लड़के ने चींटियों के घोंसले पर पानी की बंदूक से छिड़काव किया। जब सैकड़ों चींटियां घबराकर भागी तो उसने घोंसले को लात भी मारी, लेकिन वह यही नहीं रुका। उसने पानी की नली ली और पूरे चींटियों के बिल को पानी से भर दिया। उसने ऐसा क्यों किया? पता चला कि लड़के को बचपन से तंग किया गया था। हर बार जब उसे बदमाशों द्वारा तंग किया जाता तो वो अपनी नाराजगी चींटियों पर निकालता, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो एक चींटी वह छोड़ गया था वो कोई साधारण कीड़ा नहीं था, वो एक जादूगर था। चींटी ने अपनी बाढ़ग्रस्त बाम्बी को देखा और लड़के से बदला लेने की कसम खाई। उस रात जादूगर चींटी एक छोटी चींटी दल को लड़के के कमरे में ले गई। वह उसके कान में चढ़ गई और एक रहस्यमय तरल गिरा दिया। अचानक बिजली चमकी और गरजने लगी। लड़का झटके में जाग गया। वह चींटी के आकार का हो गया था। उसकी पैंट अब उसके लिए दर्जनों गुना बड़ी हो गई थी। वह डर गया था। फिर उसने उस चींटी जादूगर को देखा जिसने उसे छोटा कर दिया था। चींटी दल ने उसे उठाया और ले गए। वे उसे उस चींटी के घोंसले में ले गए जिसे उसने कई बार नष्ट किया था। फिर उन्होंने उसे उसमें धकेल दिया। अंदर चींटी का बिल एक अजीब क्थुलू दुनिया की तरह था। विशाल कैटरपिलर को हाँकते हुए हजारों मीटर तक फैली चींटियों की सेना और अनगिनत चींटियों से घिरा एक वेदी, यह था चींटी परिषद। वे लड़के को यहाँ न्याय के लिए लाए थे। कई चींटियां चिल्लाईं कि उसे खा लिया जाना चाहिए, लेकिन असली न्यायाधीश रानी चींटी थी। वह अपने पंखों के पीछे से एक देवी की तरह बाहर आई। हालांकि रानी उसे मारना या खाना नहीं चाहती थी। उसने फैसला किया कि लड़के को चींटियों के साथ रहना होगा। केवल जब वह वास्तव में उनमें से एक बन जाएगा तभी वह स्वतंत्र होगा। एक दयालु माँ चींटी ने उसे सिखाने की पेशकश की, इसलिए लड़का चींटियों के साथ रहा। युवा चींटियां हर दिन भोजन की खोज के लिए प्रशिक्षण लेती थी। लड़के को भी वही करना था। शुरू में दयालु माँ चींटी को छोड़कर कोई उसे पसंद नहीं करता था। घास खतरों से भरी हुई थी। एक क्षेत्र में हर जगह टूटा हुआ कांच था। जब सूरज कांच पर पड़ता तो यह घातक किरणें बनाता जो कीड़ों को मार सकती थीं। चींटियों पर मधुमक्खियों ने भी हमला किया। मधुमक्खियां कैटरपिलर चुराने आई थीं। अफरा तफरी के दौरान माँ चींटी ने लड़के को पकड़ा और भाग गई। चींटियों ने पलटवार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने वजन से 10 गुना भारी पत्थर उठाए और मधुमक्खियों पर फेंक दिए। गड़बड़ी में एक मधुमक्खी लड़के के पीछे आई। माँ चींटी अकेली खड़ी होकर उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन लड़का मदद करने के बजाय भाग गया। ऊंची घास में एक और मधुमक्खी ने उसे देख लिया। सौभाग्य से लड़के को एक छोटा पटाखा मिला। उसने चतुराई से कांच के टुकड़ों का उपयोग करके धूप को केंद्रित किया और फ्यूज को जलाया। पटाखा फटा और मधुमक्खी डरकर भाग गई। अंततः मधुमक्खियां पीछे हट गईं। चींटियों ने लड़के को अपना सम्मान दिया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसे स्वीकार किया गया है।